दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 26 जुलाई को मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। कल का दिन प्री एक्सपायरी सेशन रहने वाला है। सो कल हम लोगों के प्रीमियम्स के प्राइस बहुत कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वोलाटिलिटी जिस तरीके से आज मार्केट में देखने को मिली, ये वोलाटिलिटी हम लोगों को कल भी देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है? मेन और प्राइमरी रीजन ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही 500 और 000 फिगर के बीच में जाके यहाँ पे फंस गया है। न वो ऊपर निकल पा रहा है न नीचे निकल पा रहा है। दोनों ही इंडेक्स में आज हम लोगों को गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, और गैप अप ओपनिंग के बाद पहला 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल अगर आप देखोगे तो अपना मंसूबा दोनों ही इंडेक्स ने साफ कर दिया था कि बायर्स ऊपर की तरफ तो शायद न पुल कर पाए, लेकिन बियर्स जरूर इसे नीचे की तरफ ले जाने में काबिलियत रखते हैं। हालांकि बियर्स भी बहुत ज्यादा नीचे ले जा नहीं पाए, लास्ट मोमेंट पे थोड़ी सी बाइंग भी हम लोगों को देखने को मिल गई, लेकिन ये बाइंग इतनी बड़ी बाइंग नहीं थी कि लास्ट डे के क्लोजिंग से बहुत ज्यादा ऊपर जाके हम क्लोज कर पाते। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो लास्ट डे के क्लोजिंग से नीचे ही जाके क्लोज किया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, यानी 19,672 पे क्लोजिंग हुई थी और आज की क्लोजिंग हुई है 19,680 के आसपास। सो निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रही है। वेयर बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी यहां पे कल की क्लोजिंग से नीचे जाके क्लोज किया है। कल हम लोगों को बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली थी अप्रोक्सीमेटली 45,920 के आसपास, वेयर आज की क्लोजिंग हम लोगों को 46,880 के आसपास की कहीं की मिली है। ठीक है, चलिए अब बहुत ज्यादा वक्त और बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चल के देखते हैं कि आज की मूवमेंट कैसी हुई। क्या कुछ स्पेशल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उसके कुछ मायने निकलेंगे, उसका कुछ मतलब निकलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चल के बात करेंगे कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। गैप अप गैप डाउन सिनेरियो में हम किस तरीके से ट्रेड के बारे में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उन सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूं अब सीधा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट स्क्रीन पे लगाया हुआ है, और डेली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी की क्लोजिंग आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कल के क्लोजिंग के आसपास ही देखने को मिलेगी, वेयर एज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे क्लियरली लोअर साइड में हुई है लास्ट डे से। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा कंसोलिडेशन रेंज बनता हुआ दिख रहा है। 20 जुलाई का ये वाला लेवल है, 20 जुलाई यानी कि लास्ट थर्सडे एक्सपायरी के दिन हमने एक बड़ा ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ मारा था, और इसी कैंडल के अंदर पिछला 3 दिन यानी कि फ्राइडे, मंडे और आज का ट्यूसडे का दिन, ये लास्ट का 3 दिन हम लोग इसी कैंडल के अंदर टाइम बिता रहे हैं। अब आप यहाँ पे इसे फ्लैग एंड पोल भी कह सकते हो, फ्लैग एंड पोल जैसा यहाँ पे सिचुएशन भी बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है, बार बार बोला है कि मार्केट में फुल तरीके से, पूरी तरीके से अभी अप ट्रेंड है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है, और ना ही हम लोगों को प्राइस एक्शन के माध्यम से कोई ऐसा संकेत दे रहा है कि हम डाउन ट्रेंड के लिए या डाउन साइड मोमेंटम के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता से और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली सोच पाए। राइट, सो बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे आपको एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न दिखाई दे सकता है। डेली चार्ट पे 3-4 कैंडल का यहाँ पे फ्लैग बन रहा है, 3-4 कैंडल का यहाँ पे पोल बन रहा है। हालांकि बहुत बड़ा पोल और बहुत बड़ा फ्लैग ये है नहीं। अगर इसे फ्लैग विद द पोल पैटर्न बनना है तो इसे थोड़ा सा और टाइम बिताना पड़ेगा इस रेंज के अंदर, एटलीस्ट 2 से 3 दिन अगर और बिताए उसके बाद ये इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो उस केस में हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट वहां पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के लिए आज का दिन का जो क्लोजिंग आपको मिलेगा वो ऑलमोस्ट कल के रेंज के अंदर का ही मिलेगा। हालांकि नॉट ओनली क्लोजिंग, पूरा मूवमेंट ही अगर आप देखो तो वो कल के रेंज के अंदर का ही मूवमेंट है। बहुत ज्यादा हम लोग बाहर निकल के निफ्टी में ट्रेड किए नहीं है। और निफ्टी में भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे फ्लैग विद द पोल बना था, हम लोग अपसाइड गए, और ये एक पुल बैक की तरह ही इसको काम करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि निफ्टी नीचे यहाँ पे लगातार जाके क्लोज कर नहीं रहा है। निफ्टी मेटल स्ट्रांग होता है, निफ्टी आईटी वीक हो जाता है, निफ्टी आईटी स्ट्रांग होता है, निफ्टी बैंक वीक हो जाता है। तो कोई ना कोई एक सेक्टर निफ्टी को नीचे की तरफ खींच रहा है, एक दो सेक्टर निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। निफ्टी बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है, निफ्टी की जरूरत ये है कि कोई दो सेक्टर निफ्टी को एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करे, तब ही यहाँ पे निफ्टी आपको एक अच्छा अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे, एक एक करके चलेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या लेवल्स कल के लिए निकल के आ सकते हैं सामने। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट लगा लिया है, और 15 मिनट्स के चार्ट पे आप देखो, सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पे है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है। आपको अगर याद होगा तो इस ट्रेंड लाइन के बारे में हमने कल बात किया था। राइट, हाँ, ये वाली ट्रेंड लाइन,
इस ट्रेंड लाइन के बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। आज का ओपनिंग अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर हम गैप अप ओपन हुए थे। गैप अप ओपन होने के बाद जैसे मैंने आपने बताया आपको कि पहला 15 मिनट का कैंडल ही आपको एक मारूबोजू रेड कैंडल बना, जिससे आपके मंसूबे क्लियर हो गए थे कि ऊपर जाने में शायद सपोर्ट हम लोगों को ना मिल पाए। कोशिश हम लोगों को ये करनी पड़ेगी शायद हम लोग नीचे की तरफ जाके कुछ अच्छा डाउन साइड में ट्रेड हम लोगों को देखने को मिले। यहाँ पे हुआ भी वही कि पहला ही कैंडल आपको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे लाया, दूसरा कैंडल यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके हम नीचे की तरफ आ गए। फिर यहां से एक पुल बैक आया, वापस से ट्रेंड लाइन की तरफ हम गए, रेजिस्टेंस लिए, फिर हम यहाँ पे नीचे आ गए। फिर लास्ट के टाइम पे फिर से हम ऊपर गए और वापस से ट्रेंड लाइन पे ही एक रेजिस्टेंस लेके लास्ट का दो कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको फिर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बियरिश प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ नजर आएगा। एक प्रॉपर यहाँ पे बियरिश प्राइस एक्शन आपको बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिखेगा। लेकिन क्योंकि हम लोग क्रिटिकल लेवल्स के ऊपर हैं, अभी तक बैंक निफ्टी में हम लोग 45,800 के नीचे जाके क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आज की जो हम लोगों को क्लोजिंग मिली है 45,850 के नीचे मिली है। तो हालांकि ये क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है डाउन साइड के माध्यम से, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे आके हम क्लोज नहीं किए हैं, तो अभी भी हमारे लिए 45,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल हम लोग निकालेंगे वो 45,660 के आसपास रहेगा, जो कि आज का भी लो था और पहले भी हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। इसके बाद अगर हम और नीचे आना यहाँ पे शुरू करेंगे देन हमारे पास 45,460 का एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल निकल के आएगा, और उसके नीचे अगर आप फर्दर जाओगे तो 45,340 के आसपास आपका फाइनल एक लेवल निकल के आएगा। इस लेवल के नीचे अगर आप चले जाते हो बैंक निफ्टी में, इन दैट केस आप बियरिश सेंटीमेंट में आ जाओगे और उसके बाद 45,122 एंड फाइनली हम लोगों को 44,960 का सपोर्ट लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेयर एज मान लीजिए कल हम अपसाइड में मूव करना शुरू करते हैं, कल मोमेंटम अपसाइड का बनता है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो रहेगा 45,930। यहाँ पे अगर आज यहाँ पे अगर आप आज के दिन देखोगे तो 45,930 पे ऑलरेडी हमने दो बार रेजिस्टेंस लिया हुआ था, और ये डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी यहाँ पे हुआ था। हालांकि इसका रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पाया समय की कमी होने की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 3 बज चुके थे, मार्केट के पास बहुत ज्यादा समय था नहीं। सो अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं और ओपन होकर सस्टेन करते हैं पहला 10 से 15 मिनट, तो 45,930 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता हुआ आपको दिख सकता है। फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में ये लेवल आपके लिए वापस से रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज ये लेवल पहले आपके लिए सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल ऑलरेडी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर चुका है, और आपको पता है जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है या रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है तो उस लेवल की इंपॉर्टेंस अपने आप में काफी बढ़ जाती है, और वो लेवल बहुत अच्छे से यहाँ पे रेस्पेक्ट होना शुरू हो जाता है चार्ट पर। तो ये वाला लेवल जो आपका है 45,930 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह अभी काम करने वाला है। इस लेवल को आप सीरियसली लीजिएगा। 20 पॉइंट्स ऊपर नीचे यहाँ पे रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये इसके आसपास का लेवल अगर आप देखो 910 से लेके 950 का लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह आने वाले दिनों में काम करेगा। डिपेंड करता है कि हम इस लेवल के ऊपर रहते हैं या लेवल के नीचे रहते हैं, आपको क्या ट्रेड लेना है उसके ऊपर आप निर्धारित करेंगे। ठीक है, चलो ऊपर के साइड में अगर आप और फर्दर अपसाइड में देखोगे तो फर्दर अपसाइड में आपके पास एक और हम लेवल मार्क कर सकते हैं, जो कि 46,072 का एक लेवल रहेगा। अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को ही हमने कल भी रेजिस्टेंस लिया था, आज भी इस लेवल को हम ब्रेक करके नीचे के साइड आ गए, और उसके बाद फाइनली हम लोग 46,222 के लेवल के साथ यहाँ पे क्लोज करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। इस ट्रेंड लाइन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये ट्रेंड लाइन काफी अच्छे से हम लोगों को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, और आप यहाँ पे देखो अगर तो लगातार हमने इस ट्रेंड लाइन पे कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया हुआ है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7। तो ये वाली ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी है, ट्रस्ट मी, विद इन डबल कोट्स आई एम टेलिंग यू दिस ट्रेंड लाइन इज वेरी वीक। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को जाके दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ हिट करते हैं तो 95% चांसेस है कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, और यहां से हम एक अपसाइड मोमेंटम देंगे। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बहुत ये देखो इसके पीछे का साइकोलॉजी समझो, बार बार हम ट्रेंड लाइन पे आ रहे हैं, बार बार यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आ रही है। आप देखो ये शार्प सेलिंग यहाँ पे आपको लगातार आपको रेड कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाले पोजीशन पे, इस वाले ट्रेंड लाइन पे सेलर्स बैठे हैं, और इनका स्टॉप लॉस कहां है, कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा
तो इसके आसपास, इस लेवल के आसपास इनका स्टॉप लॉस रहेगा, इस रेंज में इनका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहां से जब अगर वॉल्यूम के साथ हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके चलेंगे और ऊपर में हम 46,072 के आसपास अगर निकल जाते हैं, तो यहां पे एक बहुत बड़ी आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन सारे लोगों ने जो सेल किया हुआ है, सारे लोगों का स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे ही लगा रहेगा। ये ऑप्शन चेन डिकोडिंग जब हम लोग कल करेंगे एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए, अगर हम लोग का ट्रेंड लाइन कल भी ऐसा इंटैक्ट रहता है, तो हम लोग इसको जब आगे देखेंगे ऑप्शन चेन डिकोडिंग में, तब आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। या फिर अगर आपने ऑलरेडी ऑप्शन चेन डिकोडिंग आता है आपको, आप कर सकते हो, तो आप जरूर एक बार ऑप्शन चेन में जाके देखना, आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास यानी कि 45,900 46,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए दिखे, कॉल राइटर्स बैठे हुए दिखेंगे। और वो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने यहां पे सेल किया हुआ है कॉल को, बियरिश पोजीशन बनाया हुआ है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे देखो गैप अप गैप डाउन का सिचुएशन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। अगर हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं तो हमें सस्टेन करना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। आज आप देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, वेल अबव दिस ट्रेंड लाइन, इवन 46,100 के ऊपर हमने ओपन किया था, लेकिन हम यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। पहले ही 15 मिनट में एकदम नीचे की तरफ आ गए। उसके बाद का कैंडल वापस से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे अगेन एक हैमर बना के, एक ग्रेव स्टोन डोजी बना के नीचे आ गया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हमने ले लिया। तो कल अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो सबसे पहले हमें इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करना है, और उसके बाद 45,930 के लेवल को सस्टेन करना है। अगर हम कर जाते हैं, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे जरूर एक कॉल ऑप्शन के अंदर बाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,070 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 46,220 के आसपास। ये दो टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन में बाई कर सकते हो। लेकिन कल भी अगर ऐसा ही सिचुएशन आपको बनता हुआ दिखा कि गैप अप ओपनिंग तो मिल रही है लेकिन हम उसे सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और इमीडिएटली नीचे आ जा रहे हैं, इन दैट केस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आप फिर से एक रेजिस्टेंस लेते हो, तो एक स्मॉल क्वांटिटी में पी बाई करना। बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन वीक हो चुकी है। अब इस ट्रेंड लाइन पे अगर आप डाउन लगाओगे तो आप यहां पे फंस सकते हो। हमने आज बार बार इस ट्रेंड लाइन के करीब आने पे शॉर्ट किया है, बार बार हमने प्रॉफिट किया है अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। अब इस ट्रेंड लाइन के पास आने पे आप शॉर्ट करोगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। इसीलिए स्मॉल क्वांटिटी में आप यहाँ पे आके ट्रेड करना, स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे सेल करना। आपको हो सकता है प्रॉफिट मिले, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस जाए, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट आपका बड़ा रहेगा। राइट, अब मान लेते हैं कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो गैप डाउन में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल फोकस करने वाला रहेगा 45,660 के आसपास का। अगर हम यहाँ पे 45,660 के नीचे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है जिसका टारगेट बहुत बड़ा हमारा निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप इसका टारगेट देखो तो ऑलमोस्ट ये आपका 700 पॉइंट्स का टारगेट निकल के आएगा। तो अगर इसका हम लोग ब्रेकडाउन देते हैं यहाँ पे, और कल का दिन, कल का डेली क्लोजिंग हम लोग नीचे के साइड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, या 15 मिनट में भी अगर आप नीचे जाके यहाँ पे क्लोज कर पाते हो 45,660 के, तो 100% यहाँ पे आपको एक डाउन साइड मूवमेंट मिलेगा जो सीधा आपको 45,460 एंड उसके बाद 45,340 तक लेके जाएगा। और फर्दर डाउन साइड में जैसा मैंने आपको बताया है 700 पॉइंट का टारगेट रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपको हमारे फाइनल टारगेट 44,950 तक लेके जा सकता है। सो इन लेवल्स पे फोकस कीजिएगा, इन लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। ट्रेड्स जो भी होंगे वो तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कीजिए, चेक कीजिए हमारे चैनल को। एंड अगर आपको एनालिसिस पसंद आए, आपको लगे कि हाँ ठीक है इस ट्रेड्स के अंदर हम एंट्री बना सकते हैं, देन डेफिनेटली आप छोटे क्वांटिटी में एंट्री बना के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है वो है 19,630 के आसपास, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको जो बना हुआ दिख रहा है वो है 19,710 के आसपास। बेसिकली निफ्टी इस छोटे से रेंज के अंदर है, और इस रेंज का साइज अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा साइज है नहीं, ऑलमोस्ट ये वाला 80 पॉइंट्स का रेंज है। आज का पूरा दिन निफ्टी ने इस 80 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही बिता दिया था। अब कल यहाँ पे हम लोगों को देखना है इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है या ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं, देन नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा लेवल वो रहेगा 19,780 के आसपास। मैं इस लेवल को यहाँ पे मार्क कर देता हूं सो दैट आप बेटर तरीके से इसको देख पाए, समझ पाए। 19,770 के आसपास का ये वाला आपका लेवल यहाँ पे निकल के आएगा, और इसके भी अगर आप फर्दर इस लेवल को थोड़ा सा अगर आप एडजस्ट करोगे तो आप 80 तक पहुंच ही जाओगे। ठीक है,
इसके बाद फर्दर जो नेक्स्ट लेवल आपको निकल के आएगा वो रहेगा 19,870 का लेवल, राइट। अब यहाँ पे भी अगर आप इंटरेस्टिंगली देखोगे तो हम लोगों को बहुत अच्छी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। ऑल्दो आज इस ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लाइक रेस्पेक्ट तो मिला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल गए थे, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग हम लोगों की नीचे ही हुई है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स रेस्पेक्ट कर चुके हैं। सो ये ट्रेंड लाइन जैसा मैंने बैंक निफ्टी में सिनेरियो बताया था गैप अप होने का, गैप डाउन होने का, सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे। गैप अप ओपन होने के बाद अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन पे आके कोई भी सपोर्ट लेते हैं तो उस केस में आप आराम से कॉल साइड के अंदर बाई कर सकते हो, बिकॉज अभी तक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, कल ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट की तरह काम करना शुरू कर देगा। और इसके बाद ट्रेंड लाइन के बाद आपको जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा कल के दिन, अगर आप गैप अप ओपन होते हो और सस्टेन करते हो तो वो आपको 19,710 का लेवल मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है जिस तरीके से बैंक निफ्टी में था, और यहाँ पे भी आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आज मिला है। तो कल अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह ये वाला लेवल आपके लिए काम कर सकता है। अगर हम इसको सस्टेन कर जाते हैं देन आपका टारगेट यहाँ पे 19,780 एंड उसके बाद 19,870 का लेवल यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, अब चलो नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बाई एनी चांस हम लोग यहाँ पे फॉल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे नीचे के साइड में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल के आएंगे, वो सबसे पहले हमारा लेवल यहाँ पे सपोर्ट बन के आएगा 19,560 के आसपास, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमारा फ्लैग एंड पोल का सपोर्ट था। अगर आपको याद हो डेली चार्ट में हम लोगों के पास निफ्टी के अंदर फ्लैग एंड पोल था, उस फ्लैग एंड पोल का हमने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ही हम लोगों को निफ्टी 20,000 के लेवल को जस्ट टेस्ट करता हुआ दिखा था। तो वो लेवल था 511 का लेवल। अब इस लेवल के अंदर अगर आप फिर से घुस जाते हो इस लेवल को ब्रेक करके तो आप वापस से एक रेंज के अंदर चले जाओगे, उस फ्लैग के अंदर चले जाओगे, और आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। सो देखते हैं कल का सेशन कैसा रहता है, क्या सारी चीजें, क्या सारी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है। अगर वोलेटाइल रहेगा तो ऑप्शन बायर्स का पैसा बनेगा, अगर वोलेटाइल नहीं रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, तो यहाँ पे मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। लेकिन अगर एक डायरेक्शनल मूव मिल गया तब तो कहने की बात नहीं है, बड़ा बड़ा प्रॉफिट कल प्री एक्सपायरी सेशन में हम लोग बनाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे लेवल समझ में आए होंगे, आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स का शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सारे लेवल्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपने आज हमारे साथ ट्रेड किया था अगर तो उसमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, या आपने ट्रेड नहीं किया था, इन सारी चीजों को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।